मक्का मुकरमा हो या मदीना मुनव्वरा, दोनों जगह पर बेशुमार मुक़द्दस मुकामात और आसार मौजूद हैं। ज़ियारत करने के दो तरीके, जो भी हज के लिए आता है या उम्रे के लिए आता है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उम्रा करने के बाद रोज़े रसूल पर हाज़िरी देने के बाद मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें। यहाँ पर जब भी आप आएंगे सऊदी अरब में तो मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने के दो तरीके, या आप टैक्सी में जाएंगे या सरकारी बसों में जाएंगे। टैक्सी में जाएं तो बहुत महंगी हैं टैक्सियाँ, अच्छे खासे अखराजात आ जाते हैं। बाकी सरकारी बसों में जब आपने करना होगा तो इस तरह बसें आके खड़ी हो जाती हैं, जैसे ये बसें खड़ी हैं, एक वो आगे खड़ी है, फिर ये खड़ी है, फिर ये खड़ी है। ये उमूमन सुबह 7 बजे ज़ियारत के लिए लेकर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जा रहे हैं मक्का मुकरमा के अहम तरीन मकामात की ज़ियारत के लिए। कौन से मकामात हैं जिनकी हम ज़ियारत करेंगे? उनमें से सबसे पहले जाएंगे देर जुबैदा, फिर जाएंगे जबल सोर, गारे सोर, फिर मस्जिद मशारिल हराम, मस्जिद नमरा जहाँ हज को खुतबा दिया जाता है, वादी मुहस्सर जहाँ पर अबरा का लश्कर तबाह हुआ था, वादी अरफात, वादी मिना, जबल रहमत जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा किया था, मस्जिद खैफ, वादी मुस्तफा जो हज का रुकने आज़म है। जबल सोर गाएंगे, गारे हिरा जहाँ पर है, वो गारे हिरा से उतरते हुए खौफ आया है, उसमें एक दुनिया भी साथ आया, वहाँ पर भी जाएंगे। जमरात में जाएंगे, शैतान को दुनिया मानी जाती है जहाँ पर 3 जमरात है, बड़े जमरात, छोटा अच्छा मकबरा है। जन्नतुल मुअल्ला में जाएंगे जहाँ पर मुक़द्दस तरीन शख्सियात की खबरें हैं। मस्जिद जिन जाएंगे जहाँ पर जिन जहाँ पर नाजिल हुई थी वहाँ पर जाएंगे। जिन्नात के गिरोह ने इस्लाम को दूर किया था। मस्जिद फतह जाएंगे, फतह मक्का के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फरमा था। इसी तरह मस्जिद सदर जाएंगे, जबल अबू कैस जाएंगे। इस तरह तकरीबन 10 से 15 मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ का हम सबके विजिट करेंगे। अपने बच्चों को बच्चियों को सैंडीज को विजिट करवाएंगे। गाड़ियाँ आज ये जो गाड़ियाँ आपको नजर आ रही है और आ रही है, ये सारी गाड़ियाँ जो मुतमिरीन है आराम के लिए लेकर जा रही है। ये मस्जिद हिजरा है, ये हिजरा शारे है, ये देखें ये शारे हिजरा है और ये मस्जिद हिजरा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी तो यहाँ से हिजरत का आगाज़ किया था और इस शारे से होते हुए फिर गारे सौर गए थे। इसी रोड पर आगे जाएंगे तो गारे सौर वाक़ है और फिर गारे सौर में 3 दिन क़याम फरमाया और फिर जहाँ से मक्का से मदीना की तरफ अभी रोड बना हुआ बसें लेके जाती हैं वो शारे हिजरा पर बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बिल्कुल पीछे आपको जबल सोर नज़र आ रहा है। जबल सोर के अंदर गारे सौर है। ये क्या है ये मैं इस पर आपको आगे चलकर बताऊंगा। मैं जबल सोर की एक चट्टान पर बैठा हूँ, मेरे पीछे आपको गारे सौर नज़र आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अरसा हयात तंग कर दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो कुफार आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर 3 दिन रहे। जब आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जब वो थोड़े से घबराए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान की आयत फरमाई, ला तहज़न अल्लाह माना, घबराए मत, अल्लाह हमारे साथ है। 3 दिन क़याम फरमाया और फिर यहाँ से मदीना हिजरत की। मैदान अरफात में हम दाखिल हो चुके हैं। मेरे पीछे आपको मस्जिद निबरा नजर आ रही है और मस्जिद निबरा के अंदर ही मैदान अरफात का खुतबा दिया जाता है। काबा
का खुतबा देते थे या जो भी मुकर्रर कर दिया जाए वो यहाँ पर खुतबा देते हैं। ये एक बड़ा रुकन है उसका हज का। ये देखिए निमरा है, तो जब भी आप मक्का आए या मदीना आए, इसका हो वो यहाँ पर नमाज पढ़ने, यहाँ पर करने के लिए पानी नहीं होता, या तो पानी बोतल साथ लेके आए, जैसे कि हम आपने ये कुछ को देखते हैं बोतल पानी की रखी हुई है, यहाँ से कुछ करेंगे और कुछ करने के बाद फिर इंशाअल्लाह यहाँ पर अदा करेंगे। मस्जिद निमरा के अंदर के मनासिर। मेरे पीछे जबल रहमत है। ये जबल रहमत वो जगह है, देखिए आपको पिलर सा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, जिसको खुतबा हज्जतुल वदा कहा जाता है। सहाबाए किराम चारों तरफ मौजूद थे और आपने आखिरी खुतबा दिया, जो इस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हुकूक का चार्टर है उसमें मौजूद है। पूरी दुनिया उसको मानती है। वो क्या था कि किसी काले को गोरे पर फोकियत नहीं, सब इंसान बराबर हैं। हाँ, तुम में बेहतर वो जिसका तक़वा बेहतर होगा। और आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली करके फरमाया था और सहाबा को गवाह किया था कि मैंने दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचा दिया। सब ने कहा या रसूलुल्लाह, आपने दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचा दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हो गई तो सारे सहाबाए किराम यहाँ से दुनिया में फैल गए और पूरी दुनिया में दीन का डंका बजने लगा। यहाँ तक कि 1400 साल बाद आज आप और हम मुसलमान हैं। जबल रहमत अपनी बहार दिखा रहा है। ये पहाड़ और वो एक पिलर से गड़ा हुआ है और ये सारा जबल रहमत कहलाता है। आपने आखिरी खुतबा यहाँ से दिया था। दुनिया भर से लोग जो उम्रे के लिए आते हैं या हज के लिए आते हैं वो इसकी ज़ियारत ज़रूर करते हैं। ये नहर ज़ुबैदा है। जहाँ पर अबरह का लश्कर तबाह हुआ था, वादी मुहस्सर, यहाँ पर अबरह का लश्कर तबाह हुआ था। वादी मीना वो जगह नजर आ रही है, मिल गए जहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया था। एक आज़माइश थी जिससे पूरा उतरे। ये वो मुकाम जो आपको नजर आ रहा है, ये जबल हिरा है, जबल नूर है और जबल नूर के अंदर गार हिरा वाक़ है। ये देखो ऊपर जो पहाड़ी नजर आ रही है आपको, ये अभी सऊदी हुकूमत ने इसके लिए रास्ता भी बना दिया है। इस पर चढ़ने के लिए 3 घंटे चाहिए, 1.5 घंटा चढ़ने के लिए, 1.5 उतरने के लिए। इसका तरीका ये है कि फजर की नमाज पढ़ के आप आ जाएं और उस वक्त गर्मी भी नहीं होती, अपने साथ पानी की बोतल रखें, खजूरों का एक डब्बा रखें और फिर सुबह सवेरे अल्लाह का नाम लेके चढ़ते रहें। जब थक जाएं जमजम पिए और खजूर खाएं, सुस्ताएं, फिर चढ़ जाएं। इस तरह ऊपर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें रखें, तवानाई हो आपके पास। ये जो आपको नजर आ रहा है सीधे हाथ की तरफ, ये जन्नतुल मुअल्ला है।
जन्नतुल मुअल्ला वो कब्रिस्तान है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक भी है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की भी कब्र मुबारक यहाँ है। हजूर के ज़माने का ये कब्रिस्तान है जन्नतुल मुअल्ला, कदीम तरीन मक्का का कब्रिस्तान है। बड़ा खूबसूरत बना हुआ, ये देखें आप, बड़े सलीके के साथ कब्रें बनी है। इस सारे सवाब कर ले कुछ आयात पढ़कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। दोबारा देख ले, ये देखें सीधे हाथ की तरफ वही कब्रिस्तान जो पीछे हमने देखा था, ये वही कब्रिस्तान दोबारा आगे बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और मक्का का कदीम तरीन कब्रिस्तान है। ये आपको सीधे हाथ पर ये मस्जिद फतह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से मक्का के तरफ आए फतह करने के लिए, तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था, खेमा था। तो इस जगह का फिर ये मस्जिद का नाम ही मस्जिद फतह रख दिया गया।